नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढिंगले, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट। आइए आज हम बात करते हैं टारगेट स्कैन या अनोमली स्कैन के बारे में। यह स्कैन 5वें महीने में किया जाता है और यदि हम हफ्ते के हिसाब से गिने तो इसे 18 से 20 हफ्ते में करते हैं। अब जैसे आप सभी को ज्ञात है कि एंटी स्कैन एक बहुत महत्वपूर्ण स्कैन होता है जो हम 12 से 13 हफ्ते में करते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण स्कैन अब ये 18 से 20 हफ्ते के समय में होता है। इस स्कैन में आखिर हम क्या देख रहे हैं? तो जैसे हमने एंटी स्कैन के समय में शरीर के अंगों को बहुत डिटेल में देखा था, उसी प्रकार इस स्कैन में भी हम बेबी के शरीर के प्रत्येक अंग को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्क ये हो जाता है कि 5वें महीने तक बच्चे का अंग जो है वो काफी डेवलप हो चुके होते हैं और उसके बाद इसकी ग्रोथ चलती रहती है। तो यदि कोई जन्मजात विकृति होना है या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यानी बच्चे के ढांचे के बनने में कोई बनावट में गड़बड़ है तो वो हम इस स्कैन में पकड़ सकते हैं। इस स्कैन का उद्देश्य यह होता है कि शरीर की कोई विसंगति है, कोई विकृति है तो हम उसको डिटेल में स्टडी करके समझें। अब समझना ये होता है कि यह जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या शारीरिक विकृति जो हमें दिखाई दे रही है, क्या यह जीवन के अनुकूल है या प्रतिकूल है। अनुकूल या प्रतिकूल से मतलब ये होता है कि क्या इस विसंगति के साथ बच्चे का जीवन कैसा रहेगा, बच्चा जीवन पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या यह चीज ठीक हो सकती है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या इस स्थिति के लिए हम गर्भस्थ शिशु में ही कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 5वें महीने का स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई महिलाओं का एंटी स्कैन छूट जाता है या वो 12 से 13 के हफ्ते के समय में डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती, तो उन्होंने यदि पिछला स्कैन मिस करा है या स्कैन हुआ ही नहीं है तो कम से कम ये टारगेट रखें कि हमें 18 से 20 हफ्ते वाला स्कैन तो एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से करवाना ही चाहिए। अब इस स्कैन में हम बच्चे का हेड ब्रेन, पूरे चेहरे की स्टडी, हार्ट, पेट, एब्डोमेन, हाथ पैर, बच्चे की रीढ़ की हड्डी, किडनीज, पेशाब की थैली, ये सारी चीजों का बहुत गहन अध्ययन करते हैं। वह इसलिए होता है कि ये बारीक स्टडी से हमें पता चलता है कि क्या शरीर में विसंगति है, विकृति है, कोई डिफेक्ट है या फिर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने का कोई चांस है क्या। यदि आपने एंटी स्कैन किया है तो उस समय तो बहुत अच्छे से क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के बारे में हम स्क्रीन कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शरीर के नए अंग डेवलप हो रहे हैं उनमें कुछ विकृति 5वें महीने के स्कैन पे पकड़ में आ सकती है। पर यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि सोनोग्राफी कभी भी 100% नहीं हो सकती है, क्योंकि हम बच्चे को हाथ में नहीं देख रहे हैं। पर इसमें कोशिश यह रहती है कि हम डिटेल स्टडी करें ताकि हम कम से कम 90% तक यह जानकारी हासिल कर लें कि बच्चे में कोई परेशानी तो नहीं है। अब चूंकि इतनी डिटेल स्टडी करनी होती है तो इस स्कैन में ज्यादा समय लगता है। ये बहुत बच्चे की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है अंदर, क्योंकि बच्चे तो शुरू से ही अंदर में घूम रहे होते हैं। हाँ, माँ को बच्चे का घूमना, हलचल जो होती है वो करीब 5.5-6 महीने तक अच्छे से पता चलती है, पर बच्चे शुरू से ही अंदर उछल कूद या हलचल मचा रहे होते हैं। तो जिस भी शरीर के अंग को स्टडी करना है उस अंग का पर्टिकुलर स्थिति में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी ये अनोमली स्कैन्स करते हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल यानी मापदंड होते हैं कि ये यदि हार्ट को देखना है तो उनको इन मापदंडों पे देखा जाए, बच्चे की रीढ़ की हड्डी की यदि जांच करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर इमेजेस चाहिए, पर्टिकुलर तरीके से ही देखना है। और यकीन मानिए जब तक वो इमेजेस या वो स्थिति हमें नहीं मिलती है हम तब तक बच्चे का स्कैन करते हैं। उसके लिए हमें बहुत बार ब्रेक लेने पड़ते हैं कि एक बार की सिटिंग में यदि ये नहीं दिखाई दिया तो थोड़ी देर के लिए हम माँ को बाहर घूमने भेज देते हैं, कुछ समय बाद बच्चे की पोजीशन बदलेगी, फिर हम वापस उस शरीर के अंग को स्टडी करेंगे। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि विकृति दिखाई देती है, तब उस समय यह डिसाइड करना होता है कि क्या इस विकृति के साथ बच्चा जीवन निकाल पाएगा, या ये विकृति ऐसी है जिसको हमें अभी से किसी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या कोई पीडियाट्रिक सर्जन से मिलके रखना है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो तो उस समय पीडियाट्रिक सर्जन भी मौजूद हो और उस स्थिति को उसी समय से हम डील करना शुरू करें। तो यदि ऐसी स्थिति कोई छोटी जगह पे मालूम चलती है तो फिर हम बच्चे और माँ को ध्यान देने के लिए बताते हैं कि उन्हें किसी टर्शियरी सेंटर यानी कि किसी बड़े अस्पताल में ही डिलीवरी करानी चाहिए ताकि बच्चे की देखरेख बराबर हो सके। बहुत बार ऐसी स्थिति लेकर आती है महिलाएं कि हमारे पिछले बच्चे में ऐसी स्थिति थी और जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चा नहीं रहा,
और वो चीज़ रिपीट होने वाली हो, या फिर उन माओं को सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी के समय में और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं पिछली बार की तरह की कोई विकृति रिपीट तो नहीं हो रही है। और जो मैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की बात कह रही थी, तो उनको अच्छी तरह से जानने के लिए अब हम सब जानते हैं कि नीडल टेस्ट यानी एमनियोसेंटेसिस एक तरीका होता है जिससे कि हम क्रोमोसोम्स को जान पाए। तो यदि 18 हफ्ते की सोनोग्राफी के टाइम पर हमें कुछ परेशानी बच्चे में नजर आती है, तो उस समय हम एमनियोसेंटेसिस यानी बच्चे के आसपास का जो पानी होता है उसकी जांच के लिए भेजकर जेनेटिक लैब से यह जान सकते हैं कि बच्चे के क्रोमोसोम्स बराबर हैं कि नहीं है। अब चूंकि स्कैन में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन होता है, इसमें समय लगता है, इसलिए डॉक्टर्स हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि अनोमली स्कैन के लिए एक पूर्व अपॉइंटमेंट निर्धारित करके ही आप उनके पास जाएं। अच्छा, इसमें माँ का खाना पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। भूखे पेट कभी भी प्रेग्नेंट महिला का स्कैन नहीं होता है, तो इसलिए आप अच्छे से नाश्ता करके जाएं, अपने साथ कुछ बॉक्स में लेकर भी जाएं जब आपका अनोमली स्कैन का अपॉइंटमेंट हो। और यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपका अनोमली स्कैन अच्छा है, उसमें कोई विकृति नज़र नहीं भी आई है, पर बच्चे को हम 100% जब तक हाथ में देखते नहीं हैं तब तक नहीं बोल सकते। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे के हार्ट का विकास, ब्रेन का विकास पैदा होने के बाद तक चलता रहता है। तो अनोमली स्कैन और उसके बाद के स्कैन में हम ज़रूर से गहन अध्ययन कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ डेवलप होते जाते हैं। तो कभी ऐसा हो भी सकता है कि 7वें 8वें महीने पे आपको बताया जाए कि कुछ थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, तो इसमें चिंता जताने की बात नहीं आती है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर का, उस शरीर के अंग का डेवलप होने का समय वही है। तो 5वें महीने के स्कैन को हमने इसलिए इम्पोर्टेंट बोला है कि इस समय तक मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी होती है, और जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है उनको हम इस टाइम पर छटनी कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि क्या यह जीवन के अनुकूल या प्रतिकूल वाली स्थिति तो नहीं है। इसलिए अनोमली स्कैन एंटी स्कैन जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। एंटी स्कैन, अनोमली स्कैन, यदि ये 2 पड़ाव आपके अच्छे से पार हो गए हैं, इसका मतलब ये रहेगा कि हाँ, प्रेगनेंसी हमारी अच्छी चल रही है। इसके बाद हम सिर्फ बच्चे की ग्रोथ पर ध्यान देंगे, उसके ब्लड फ्लोज पर ध्यान देंगे, बच्चे के आसपास के पानी पर ध्यान देंगे। तो अनोमली स्कैन टाइम टेकिंग स्कैन है। पूर्व अपॉइंटमेंट निर्धारित करके ही अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसे कभी मिस ना करें। धन्यवाद।